लेकिन केवल आंदोलन से काम नहीं चलेगा, केवल सभाओं से काम नहीं चलेगा। इन सभाओं को, इन आंदोलनों को वोट में तब्दील करना पड़ेगा, क्योंकि उन सीटों तक आप लोगों को पहुंचाना पड़ेगा जहां तक पॉलिसियां बनती हैं, जहां पर गरीबों के लिए नीतियां बनती हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों, जो 2023 का चुनाव मध्य प्रदेश के अंदर आ रहा है, अपनी सरकार बनाओ, अपना घर बनाओ, अपने भाई के हाथ मजबूत करो, नहीं तो दूसरों के पैरों में पड़े पड़े रहोगे। जिसका घर नहीं होता, जिसका किराए का घर होता है, वो हमेशा किराएदार कहलाता है। बाबा साहब की 132वीं जयंती पर सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ उन सभी महापुरुषों को, जिनमें मान्यवर काशीराम साहब, ज्योतिबा फूले साहब, बिरसा मुंडा साहब और मुगल सम्राट वीरभोज जी, सबको नमन और वंदन करते हुए आज इस जयंती के उपलक्ष्य में इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि आदरणीय आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी प्रमुख एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को अपना आदर्श और नेता मानते हुए अपने भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के सिपाहियों के बारे में 2 लाइन कहकर अपनी बात शुरू करूंगा कि हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। साथियों, बाबा साहब ने कहा था कि मैं उस व्यक्ति को शिक्षित नहीं मानता जिसे यह पता नहीं है कि तेरे अधिकार कौन छीन रहा है, तुम्हारे दुश्मन कौन है जो तुम्हारा हक अधिकार छीन रहा है, तुम्हारा आरक्षण छीन रहा है। मैं उसी आदमी को शिक्षित मानता हूं जिसको अपने हक, अधिकार, हकूक और अपने समाज के बारे में ये सारी जानकारी है कि कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारा दोस्त है। बाबा साहब ने एक बात और कही थी कि यदि आपके पास 2 रुपए हैं तो 1 रुपए से रोटी लो और 1 रुपए से किताब खरीदो। रोटी आपको जीवन बचाएगी और किताब आपको जीना सिखाएगी। मान्यवर साहब ने कहा था कि मैंने जो संविधान बनाया है वो संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे चलाने वाले हाथ अच्छे नहीं है तो उस संविधान का कोई फायदा नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज मध्य प्रदेश और पूरे देश में हिटलरशाही है, तानाशाही है, लोकतंत्र विरोधी लोग हैं, आरक्षण विरोधी लोग हैं, संविधान विरोधी लोग हैं, दलित विरोधी लोग हैं, गरीब विरोधी लोग हैं, मजदूर विरोधी लोग हैं, अल्पसंख्यक विरोधी लोग हैं। एक तरफ देश को तोड़ने वाले लोग हैं, एक तरफ देश को जोड़ने वाले लोग आपके बीच में बैठे हैं। एक तरफ संविधान विरोधी लोग हैं, एक दिन संविधान को बचाने वाले संविधान रक्षक एडवोकेट चंद्रशेखर भाई आपके बीच में बैठे हैं। ये दोनों मजबूत हाथ हैं जो आपकी भी रक्षा कर सकते हैं और इस संविधान की भी रक्षा कर सकते हैं। साथियों, बाबा साहब ने ये भी कहा था कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब एक झोपड़ी में रहने वाला, एक छप्पर में रहने वाला, एक गरीब का बेटा, एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा और एक मास्टर का बेटा भी MP MLA बन सकता है, CM और PM बन सकता है। तो आपके बीच हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच ऐसा बहुजन नायक जो मान्यवर साहब और बाबा साहब के मिशन को ऊंचाइयों तक लेकर जाने का जिनमें जज्बा, जिनका नाम, जिनकी शोहरत देश ही नहीं दुनिया ने भी जिनका लोहा माना, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के रूप में हमें ऐसे नेता मिला है। इस बहुजन समाज को सही राह दिखाने वाला, जहां भी जुल्म ज्यादती होती है, जहां भी अन्याय होता है, अत्याचार होता है, पूरे देश में जो पुलिस की जिप्सी से भी पहले भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग पहुंचते हैं, हमारे नेता पहुंचते हैं, हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। लेकिन केवल आंदोलन से काम नहीं चलेगा, केवल सभाओं से काम नहीं चलेगा। इन सभाओं को, इन आंदोलनों को वोट में तब्दील करना पड़ेगा, क्योंकि उन सीटों तक आप लोगों को पहुंचाना पड़ेगा जहां तक पॉलिसियां बनती हैं, जहां पर गरीबों के लिए नीतियां बनती हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों, जो 2023 का चुनाव मध्य प्रदेश के अंदर आ रहा है, अपनी सरकार बनाओ, अपना घर बनाओ, अपने भाई के हाथ मजबूत करो, नहीं तो दूसरों के पैरों में पड़े पड़े रहोगे। जिसका घर नहीं होता, जिसका किराए का घर होता है, वो हमेशा किराएदार कहलाता है। आपका घर, आपका मिशन, आपका आंदोलन, आपका
आपका नेता, ऐसा नेता पूरे देश और दुनिया में आज कोई दूसरा नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि इस 23 वाले चुनाव में चूक मत जाना, नहीं तो फिर 5 साल सड़कों पर संघर्ष करना पड़ेगा, 5 साल सड़कों पर आंदोलन करने पड़ेंगे। एक बात मैं अपने गुर्जर समाज से भी कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के अंदर गुर्जर समाज की बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन वो अपने जागरूक, अपने अधिकारों के प्रति, अपने हक अधिकारों के प्रति इतने जागरूक नहीं है। उनको जागरूक होना पड़ेगा, उनको लड़ना पड़ेगा, उनको उठना पड़ेगा, नहीं तो आकाश गुर्जर जैसे एनकाउंटर होते रहेंगे। एक 6 महीने पहले मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक निहत्थे जो देश की सेवा करना चाहता था, आकाश गुर्जर, जो फौज में भर्ती होकर अग्निवीर में सेवा करना चाहता था, उसका एनकाउंटर कर दिया। 6 महीने से उसकी मां दर दर की ठोकर न्याय के लिए भटक रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं साथियों, संगठित हो, मजबूती से लड़ो, जागरूक बनो, संघर्ष करो। यही बाबा साहब का नारा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। आप सभी यहाँ सब बाबा साहब की जयंती पर आए, आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।